हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सातवें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर मैं पहले से कुछ वीडियो बनाई हूँ, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है सीटेट को लेकर कि सीटेट में कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि मेरा 82 मार्क्स है तो मेरा हो पाएगा क्या। कुछ लोग जो SC ST दिव्यांग कोटि के लोग हैं तो उन लोगों का कमेंट आ रहा है। तो मैं सोची हूँ कि चलो एक वीडियो बना ही देती हूँ, तो आज उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर मैं आई हूँ। आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो बिहार TET होता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो उसमें जनरल की जो महिलाएं हैं उनको 55% मार्क्स लाना है। ठीक है। वैसे जनरल पुरुष को 60% मतलब 90 मार्क्स, लेकिन जनरल महिला को 82 83 पे भी 83 पे ही वो है क्वालिफाई कर दिया जाता है। बिहार TET में 82 मार्क्स भी है तो भी क्वालिफाई कर दिया जाता है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये नियमावली 2020 है। नियमावली जो बिहार शिक्षक नियोजन का नियमावली है 2020, वो आपको इस पे दिख रहा है। इसमें देखिए क्लियर है कि केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा TET में उत्तीर्ण होना। तो ये चीज़ें जो है ये आपको जो 2012 की नियमावली है वहाँ पे भी दिखेगी। A1 to 5 वाला मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, यही चीज़ 6 to 8 वाले में भी सेम चीज़ लिखा हुआ है। मतलब जो योग्यता है उसमें ये चीज़ें 1 to 5 6 to 8 दोनों में सेम चीज़ें लिखी हुई है कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो आयोजन होता है वो पास होना जरूरी है। तो इसमें क्या है कि सेंट्रल TET जो होता है सीटेट, तो सीटेट में तो चाहे महिला हो या पुरुष हो दोनों के लिए 90 मार्क्स है। जो जनरल कैटेगरी की महिला है उनके लिए 90 मार्क्स है, मतलब कि 60% पे पुरुष भी पास है और महिला भी पास है। लेकिन अगर आपको CTET में भी 82 मार्क्स है, 82 है या 82 से ज़्यादा है तो आप क्वालिफाई नहीं है तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं बिहार में। लेकिन इसमें क्या है, पिछले बार जैसे छठे चरण का हुआ था नियोजन तो उसमें जो बिहार के बाहर के लोग थे वो भी शामिल हुए थे, लेकिन सातवें चरण का जो अब नियोजन होगा उसमें सिर्फ बिहार के लोग ही शामिल होंगे। तो अगर आप बिहार से हो और CTET में आपको 82 83 मार्क्स भी है तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं। इसका लेटर आया था, एक अलग से लेटर जारी हुआ था, इतनी छूट दी गई थी कि जिन लोगों को अगर जो केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होता है उसमें भी अगर 82 मार्क्स है तो बिहार में शिक्षक बनने के योग्य है। और ऐसा लेटर ही नहीं निकला था, सभी शिक्षक बने भी हैं। बहुत सारे लोग छठे चरण में बने हैं, बहुत सारे लोग उससे पहले जो नियोजन हुआ था 2012-13 में जो शुरू हुआ था उसमें भी बहुत सारे लोग बने थे। और इस बार जो सातवें चरण का होने जा रहा है नियोजन, तो इसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। मतलब जो पहले से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है उन्हीं लोगों का हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि पहले जो नियम लागू थी वही नियम यहाँ पे लागू होगी। लेकिन यही है कि पिछले बार पूरे भारत से कहीं के भी जो CTET क्वालिफाई थे वो इसमें शामिल हो गए थे बिहार के शिक्षक नियोजन में, छठे चरण के शिक्षक नियोजन में। लेकिन इसमें 2020 की नियमावली में बदलाव कर दिया गया है और इसमें मतलब वो नहीं शामिल हो सकते हैं बिहार के बाहर वाले, इसके लिए बिहार का निवासी होना जरूरी है। तो यही एक चीज़ें है। तो अगर आपको अभी भी एग्ज़ाम हुआ है जो CTET का उसमें भी अगर 82 मार्क्स आता है तो आप शिक्षक बन सकते हो। ये तो हो गई जनरल की बात। अब हम आते हैं इस पे जो BC को तो 82 मार्क्स यानी 55% पे तो क्वालिफाई कर ही दिया जाता है, तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। उनका सीटेट में भी उनको उतने मार्क्स पे क्वालिफाई कर दिया जाता है। अब बात आती है SC ST की। तो SC ST को बिहार में पास करने के लिए बिहार TET में चाहिए 75 मार्क्स, 50%, 75 मार्क्स। आप देख सकते हैं पहले मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जो बिहार TET का, उसमें पीछे पूरा दिया गया है कि कितना मार्क्स की आवश्यकता होती है। तो अगर SC ST और विकलांग
इन लोगों को और छूट मिली हुई है 5% की, मतलब 75 मार्क्स लाना होता है। तो अगर सीटेट में भी उनको 75 मार्क्स है तो क्वालिफाई तो नहीं है सेंट्रल टीईटी के हिसाब से, लेकिन ना क्वालिफाई होते हुए भी उनको इसमें होगा। अब बहुत सारे लोग इस पे कमेंट करते हैं कि मैम हम लोग के पास तो फिर सर्टिफिकेट नहीं होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट जो सीटीईटी के द्वारा मिलता है सेंट्रल टीईटी में, तो जो लोग क्वालिफाई हैं उन्हीं को मिलता है। हाँ सही बात है, क्वालिफाई को ही मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपके पास नहीं भी होगा तो भी होगा, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो आपको सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार में आपको एलिजिबल किया गया है। इसका लेटर है, मेरे चैनल पे भी ये लेटर अपलोड होगा, हालांकि बहुत पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो पता नहीं मैं मतलब लिंक वगैरह आप मांगेंगे तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वो बहुत पुराना वीडियो मेरा है और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो गए हैं, तो बहुत पीछे चला गया। बट आप सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो, नहीं तो मेरा एक प्लेलिस्ट है शायद उसमें कहीं आपको मिल जाए, बिहार शिक्षक नियोजन करके प्लेलिस्ट है चैनल पे, तो उसमें मिल जाए, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और बीएड को लेकर भी कमेंट आते रहता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें बीएड के बारे में भी लिखा गया है 2020 की नियमावली में, वही ब्रिज कोर्स जो अभी है कि बीएड वाले 1 to 5 में एलिजिबल हैं, बट उनको नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स होता है, उसको करना है। तो मेरे हिसाब से जो एक कमेंट आ रहा था आप लोगों का, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, हालांकि मैं अपने जो मेरा ब्लॉग चैनल है उस ब्लॉग में मैं इस पे बात भी की थी इस टॉपिक पे, लेकिन सभी लोग ब्लॉग्स नहीं देखते हैं, नहीं देखना पसंद करते हैं, तो उनको नहीं पता, नहीं देख पाए होंगे, तो मैं सोची हूँ कि चलो बना देती हूँ, क्योंकि उस वीडियो को अपलोड करने के बाद भी बहुत सारे कमेंट जो है इस टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, तो मैं सोची हूँ कि चलो बना ही देती हूँ। तो ये मतलब पूरा श्योर हो जाइए, इसमें 1% भी कहीं से भी कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं बन सकते हो, क्योंकि टीईटी का आयोजन ही नहीं हुआ है, और जो पुराने टीईटी में जो रूल था, जिस तरह से नियोजन होता था उसी तरह से होगा। इसमें बदलाव बस इतना हो गया है कि टीईटी का वेटेज नहीं मिलेगा। पहले वेटेज मिलता था कि इतना अंक है तो इतना वेटेज, इतना अंक है तो इतना, जैसे 82 वाले को वेटेज नहीं मिला है छठे चरण में, वो इसमें शामिल हुए हैं लेकिन इनको वेटेज नहीं मिला है। और रही बात कि इस तरह का डाउट भी लोगों के मन में रहता है कि मैं मतलब जनरल की इतना मार्क्स मेरा नहीं है सीटेट में, तो फिर हम जनरल के सीट पे जा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि उसमें टोटल मार्क्स जो आपका होता है उसको ऐड करके देखा जाता है कि आप जनरल के बराबर हैं या नहीं मेरिट लिस्ट में। तो इससे मतलब कोई मतलब नहीं होता है कि 90 मार्क्स नहीं है तो आप जनरल के सीट पे नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। सब चीज़ क्लियर हो चुका है छठे चरण के नियोजन में। तो मैं सोची थी कि मैं इस टॉपिक पे बना दूंगी वीडियो, ताकि लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। और ये चीज़ें पहले नहीं पता थी बहुत सारे लोगों को कि सीटेट में नहीं क्वालिफाई होते हुए भी इतना मार्क्स है तो हो जाता है, तो बहुत सारे लोग छूट भी जाते थे जानकारी के अभाव में। तो मैं पिछले बार बताई थी इस बात को, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर मेरे पास कमेंट भी करते रहते हैं कि उन लोगों को नहीं पता था और वीडियोस देख के पता चला, उसके बाद उन लोगों का चयन भी हुआ है। तो चलिए मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सवाल हो आप लोगों के मन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगी, क्योंकि टॉपिक भी आप ही लोग से मुझे मिलता है, आप लोग जो कमेंट करते हो उसी से संबंधित मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। तो मिलूँगी मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।